हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे से आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही है। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, द एसएम एकेडमी के साथ जुड़े रहे और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहे। तो आज का हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 01 है, वो चैप्टर हम लोगों ने पिछले वीडियो में, सारे वीडियो में खत्म कर लिया है। अब हम लोग उसके एक्सरसाइज में जो भी न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स को आज के लेक्चर में सॉल्व करने वाले। तो सब लोगों को रेडी हो जाना है, अपने नोटबुक, पेन, पेंसिल सब लोग अच्छी तरीके से नोट्स बनाओ और उसको प्रिपेयर करो। तो ये वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। लेट अस बिगिन। न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखो क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड। पहले 3 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 18 मीटर चल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, 22 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड। अगले 3 सेकेंड में 22 मीटर एंड 14 मीटर इन लास्ट 3 सेकेंड। अगले 3 सेकेंड में 14 मीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? वेरी गुड, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। स्पीड निकाला। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे। गिवन में क्या क्या दिया गया आपको? पहले बोला गया ऑब्जेक्ट 18 मीटर चल रहा है पहले 3 सेकेंड में। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस 1 बोल दो, 18 मीटर। फिर डिस्टेंस 2 कितना है, 22 मीटर, राइट। एंड थर्ड डिस्टेंस इज 14 मीटर। डिस्टेंस 3 कितना है, 14 मीटर। और टोटल टाइम 3 + 3 + 3। तो टोटल टाइम जो है आपका वो है 9 सेकेंड, राइट। 3 + 3 + 3 इज 9 सेकेंड। क्या फाइंड करना है आपको? तो यहाँ पे लिख दो, आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस 18 + 22 + 14। तो 18 + 22 + 14 अपॉन टोटल टाइम 9। ऐड कर लेते हैं। 4 + 2 6, 6 + 8 14। 1 कैरी हो गया, 1 + 1 2 + 2 4 5, 54 अपॉन 9, 6 आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया, एवरेज स्पीड। तो बहुत सिंपल था दोस्तों, राइट। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना था और हमारा आंसर इजीली आ जाता है। ठीक है, तो सब लोगों को इसका एक स्नैपशॉट ले लेना है, प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 16 kg, वो आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट। ओके, कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स। तो कितना फोर्स लगाया गया होगा जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg, और एक ऑब्जेक्ट है 24 kg का, जितना फोर्स पहले में लगाया गया वही अप्लाई करना है और हमें हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या है। गिवन में हम लोग को दिया है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है 16 kg, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16 kg। ठीक है, देन क्या दिया गया है, एक्सेलरेशन। पहले ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन a1 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट का भी मास दिया गया, लिख लेते हैं m2 24 kg, और कुछ भी नहीं दिया गया। अब लिख लो, आपको फाइंड क्या करना है। आपको फाइंड करना है सबसे पहले फर्स्ट सिस्टम में फोर्स कितना अप्लाई किया गया, और ये बोल रहा है सेकेंड सिस्टम में एक्सेलरेशन कितना था। एक और बात बोला है, जो फर्स्ट सिस्टम में फोर्स था वही सेकेंड सिस्टम में भी अप्लाई किया गया। तो आप गिवन में ये बात भी लिख सकते हो कि F1 और F2 कैसा है, सेम है। ठीक है, चलो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, गिवन और टू फाइंड देख के फॉर्मूला पता चलता है। गिवन में मास और एक्सेलरेशन दिया है, फाइंड में फोर्स, मतलब ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें ये तीनों आता है, फोर्स,
एक्सेलरेशन मास F इजिकल टू एम है। चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग कंडीशन 1 को सॉल्व करेंगे, ए कंडीशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए कंडीशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट केस को सॉल्व करेंगे, दैट इज फोर्स ऑन सिस्टम 1 इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम 1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम 1। मास कितना है देखो 16 और एक्सेलरेशन 3, तो ये हो गया आपका 16 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 6 3 = 18 और 1 48 न्यूटन। ये आपका फोर्स 1, मतलब फर्स्ट बॉक्स पे इतना फोर्स लग रहा है। अब हमें बोला गया यही फोर्स सेम F1 इज इक्वल टू F2 24 kg वाले पे लग रहा है, तो आपके सिस्टम में एक्सेलरेशन कितना होगा। चलो वो भी सॉल्व कर लेते हैं। अब बी को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें बोला गया F2 इज इक्वल टू M2 इंटू A2, ये तो सेम रहेगा, कितना आया था 48 आया था, तो हम लोग 48 कर लेते हैं इसको। 48 इज इक्वल टू M2 कितना है 24, M2 कितना है 24, आपको A2 निकालना है। A2 को यहीं पे रहने दो, 24 इधर जाएगा, 48 अपॉन 24 हो जाएगा, तो A2 आ जाएगा आपका 24 2 ज़ा 48 होता है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, सिंपल था, फॉर्मूले में वैल्यू रखना था, प्रैक्टिस एक बार कर लो, आपको बहुत अच्छे से करने आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या है, ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अब बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम, एक बुलेट है, बुलेट मतलब गाड़ी नहीं, बुलेट मतलब बंदूक जो होता है ना, पिस्तौल, उसके अंदर की जो गोली होती है। अ बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। हमें बोला एक बुलेट है, तो यहाँ पे पहले ही गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। बुलेट है, उसका मास कितना है 10 ग्राम, ठीक है, तो उसको M1 बोल देते हैं, बुलेट के मास को M1 बोल देते हैं। 10 ग्राम में इसको केजी में करना पड़ेगा, केजी में करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000 से डिवाइड करना मतलब मल्टीप्लाई कर दो -3 से, तो भी हो जाएगा, उसका मतलब डिवाइड करना, ठीक है, केजी में हो गया। आगे क्या बोल रहा है, मूविंग विथ स्पीड ऑफ, अब ये आगे बढ़ रहा है स्पीड से, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, पेनिट्रेट से थिक वुडन प्लैंक, सामने एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसके अंदर जाता है, लग जाता है, ऑफ मास 900 ग्राम, जो ऑब्जेक्ट दूसरा है लकड़ी का टुकड़ा है, उसका वजन कितना है 900 ग्राम है, 900 ग्राम मतलब करीब करीब 1 किलो का हो गया। तो इसको भी आप करोगे 900 इंटू 10⁻³ kg, जो कि 0.3 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब द प्लैंक वॉज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली प्लैंक रेस्ट पे, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। आगे द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द प्लैंक एंड बोथ मूव टुगेदर, अब बुलेट जो है वो लकड़ी में लग जाता है और दोनों साथ में चलने लगते हैं, उसके अंदर घुस जाता है, राइट। डिटरमाइन देयर वेलोसिटी, आपको दोनों की वेलोसिटी निकालनी है, तो अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको दोनों की वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब दोनों साथ में चल रहे हैं, वुडन प्लैंक में बुलेट चला गया, लग गया, अब दोनों साथ में चल रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, चलो पहले लिख देते, फाइंड क्या करना है, वी फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ये तो आपको पता है, वेलोसिटी प्रेडिक्ट करना है, फ्यूचर की वेलोसिटी प्रेडिक्ट करना है, हमेशा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से ही होता है, तो उसका ही फॉर्मूला लगेगा, क्या है वो, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, राइट। चलो अब देखो, हमें बोला गया कि वुडन प्लैंक में जो बुलेट है वो लग जाता है, साथ में चलते हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वुडन प्लैंक का और बुलेट का फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाता है, जिसको हम लोग कुछ v नाम दे देते हैं, सेम हो जाएगा ना, एक साथ जा रहे तो, राइट। चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, और देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, ऑब्वियसली निकाल लेंगे अगर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। चलो m1u1, m1 कितना है 10 इंटू 10⁻³ इंटू u1 कितना है 1.5, तो ये आपका हो गया 1.5 प्लस m2 कितना है 900 और u2 0, तो 900 इंटू 0 हो जाएगा, 900 इंटू u2 0 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी,
और यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो m1v प्लस m2v, क्योंकि v1 और v2 सेम और जिसका नाम v रखा है तो मैंने v1 और v2 की जगह v रख दिया। चलो देखते क्या आएगा। तो 10 इंटू 1.5, 10 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 900 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं m1 प्लस m2 साथ में करके v को कॉमन निकाल लेता हूँ, चलेगा? ओके, तो ये आपका हो गया 15 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू m1 कितना है 1.5, सॉरी 10 है, चलो ये 10 कर देता हूँ मैं, ये 1 और ये 0, 10 नहीं अच्छा लग रहा है, चलो इसको हटा ही देते हैं। तो ये हो गया आपका 10 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस m2 कितना है 900 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, इंटू v, ये हमें नहीं पता, एकदम सिंपल सा 15 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 10 प्लस 900 क्या होता है, 910 होता है, इंटू -3 कॉमन निकाल सकते हो तो -3, ठीक है, इंटू v, आपको v चाहिए, ये टर्म को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 910 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू v, ये और ये कट गया। अब हम लोग 15 से 910 को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली ऊपर का नंबर क्या है, देखो छोटा है नीचे के नंबर से, तो आंसर पॉइंट में आएगा, ठीक है। चलो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते, देखते क्या आंसर आ रहा है। तो इसके लिए बेसिकली मैं कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ, देख लेते हम लोग 15 डिवाइड बाय 910, 15 डिवाइडेड बाय 910, ये आ रहा है 0.0164, तो यहाँ पे लिख देते 0.0164 और एक नंबर रहेगा तो 8 इज इक्वल टू v, 8 5 से बड़ा है तो इसको मैं 0.0165 कर देता हूँ और ये आपका आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड। तो इतने स्पीड से ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 165, पॉइंट को शिफ्ट कर दो 1 2 3 4 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी आ गया, ठीक है। आई होप कि सब लोग को समझ में आया। इसका एक स्नैपशॉट ले लो, खुद से प्रैक्टिस करो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या है, पर्सन स्विम 100 मीटर इन फर्स्ट 40 सेकेंड, 80 मीटर इन नेक्स्ट 40 सेकेंड एंड 45 मीटर इन लास्ट 20 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। पहले क्वेश्चन जैसे एकदम सेम टू सेम है। क्या गिवन है, आपको गिवन दिया गया डिस्टेंस 1 कितना है 100 मीटर, फिर डिस्टेंस 2 कितना दिया गया है 80 मीटर, और जो डिस्टेंस 3 है वो कितना दिया गया है 45 मीटर। एक पर्सन है इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, स्विम कर रहा है, और टोटल टाइम कितना दिया गया है, देखो 40 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड प्लस 20, 40 प्लस 40 इज 80, 80 प्लस 20 इज 100 सेकेंड, तो ये 100 सेकेंड है। क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है, राइट, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। चलो सॉल्व करके इसको सॉल्यूशन में बदल देते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सा है, 5 सेकंड का सम था ये, सब लोगों को इसको 5 सेकंड में ही सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी नहीं था। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, देखते हैं क्या होगा, d1 प्लस d2 प्लस d3, 100 प्लस 80 इज 180, 180 प्लस 45 225, तो 225 अपॉन टोटल टाइम 100 आ गया, 100 से डिवाइड करोगे तो 2.25 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया हमारा एवरेज स्पीड। तो
तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया है। प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस से ही आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे, आप अच्छे से लर्न कर पाओगे, आप अच्छे से सीख पाओगे और दूसरों को भी सिखा पाओगे। तो प्रैक्टिस इज दी ओनली थिंग, बेस्ट थिंग विथ विच यू कैन लर्न एनीथिंग वेरी वेल। ठीक है, तो इसका एक स्नैपशॉट ले लो सब लोग। ठीक है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, आज के आज ही प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, दूसरों को भी बताना है, उनसे भी करवाना है। टिल देन हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।